ओम। श्री शिव रक्षा स्तोत्र विनियोग। इस शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। देवता श्री सदाशिव है और छंद अनुष्टुप है। श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। देवाधिदेव महादेव का यह परम पवित्र चरित्र चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत उदार है तथा इसकी उदारता का कोई पार नहीं है। साधक को गौरी और विनायक से युक्त अर्थात साथ हैं, जो त्रिनेत्रधारी 5 मुख वाले हैं। उन 10 भुजाधारी भगवान शिव का ध्यान करके शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने वाले गंगाधर शिव मेरे मस्तक की, अर्धचंद्र को धारण करने वाले अर्धेंदु शेखर मेरे ललाट की, मदन अर्थात कामदेव का ध्वंस करने वाले मदन दहन मेरे दोनों नेत्रों की तथा सर्प को आभूषण के रूप में धारण करने वाले सर्प विभूषण शिव मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। त्रिपुरासुर का संहार करने वाले पुरारातीत मेरे नाक की, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले जगतपति मेरे मुख की, वाणी के स्वामी वागीश्वर मेरी जिह्वा की तथा नीलकंठ मेरी गर्दन की रक्षा करे। जिनके कंठ में श्री अर्थात सरस्वती निवास करती हैं, ऐसे श्री कंठ मेरे कंठ की, विश्व की धुरी को धारण करने वाले विश्व धुरंधर शिव मेरे दोनों कंधों की, पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यादि का संहार करने वाले भूभार संहर्ता शिव मेरी दोनों भुजाओं की, धनुष धारण करने वाले पिनाक धिक मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। भगवान शंकर मेरे हृदय की और गिरजापति मेरे जठर देश अर्थात पेट की रक्षा करें। भगवान मृत्युंजय मेरी नाभि की रक्षा करें तथा व्याघ्र चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले भगवान शिव मेरी कमर की रक्षा करें। दीन दुखियों और शरणागतों के प्रेमी दीनार्थ शरणागत वत्सल मेरे समस्त हड्डियों की, महेश्वर मेरे उरुओं की तथा जगदीश्वर मेरे घुटनों की रक्षा करे। जगत कर्ता मेरे जंघाओं की, गणाधीप दोनों टखनों की, करुणा सिंधु दोनों चरणों की तथा भगवान सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करे। जो धन्य साधक कल्याणकारिणी शक्ति से युक्त इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह समस्त कामनाओं का उपभोग कर अंत में शिव को प्राप्त होता है। त्रिलोक में जितने ग्रह भूत पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे सभी इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वती पति शंकर के इस अभयंकर नामक कवच को कंठ में भक्ति के साथ धारण करता है, उसके अधीन ये तीनों लोक हो जाते हैं। भगवान नारायण ने स्वप्न में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस शिव रक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार उपदेश किया, योगींद्र मुनि ने प्रातः काल उठकर उसी प्रकार इसे लिख लिया। इस प्रकार शिव रक्षा स्तोत्र संपूर्ण हुआ।